आजकल जो मैं एब्जॉर्ब कर पा रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, मैं मुझे ये लगता है कि जो अपना सामाजिक ढांचा है, उसमें सामाजिकता जो है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। हर व्यक्ति जो है वो आत्म केंद्रित होता जा रहा है। हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम किसी परेशानी में पड़ते हैं तो हमारे समाज, हमारी कम्युनिटी के लोग हमारी मदद करें, हमारे साथ खड़े हों। लेकिन अगर उन्हीं अपने आप को उस दूसरे जगह पे रखें तो हम खुद स्वकेंद्रित होते जा रहे हैं। और ये केवल एक किसी व्यक्ति के साथ नहीं, ये किसी समुदाय के साथ नहीं, ये पूरे समाज में सबके साथ मैं देख रहा हूँ कि आदमी जो है वो समाज से कटता जा रहा है, अपने सामाजिक स्तर से टूटता जा रहा है और वो स्व केंद्रित होता जा रहा है। एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी की खबर नहीं है। अगर कोई दिक्कत परेशानी पड़ोसी के साथ या दूसरे व्यक्ति के साथ आती है तो हम उसमें खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, चाहे वो मदद के तौर पे हो, चाहे उसका दुख बांटने के तौर पे। और ये जो चीजें हैं, ये हमारे सामाजिक स्ट्रक्चर के लिए, जो हमारे देश का व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था रहा है, उसके लिए बहुत ही आने वाले समय में खतरनाक साबित होता जा रहा है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। होता क्या है कि एक परिवार होता है, वो उस परिवार में एक पालतू कबूतर होता है, एक मुर्गा होता है, एक बकरा होता है, और उसी परिवार में जैसे हर घर में चूहे होते हैं, चूहे रहते हैं। तो एक दिन चूहा जो देखता है कि उसका घर का जो मालिक है वो बाजार से आता है, तो उसके झोले में चूहेदानी रहती है। अब ये देख के चूहा जो है वो व्याकुल हो जाता है कि अब तो मेरे जान पे बनाई है, मेरे लिए एक समस्या आ गई है। वो जाता है अपने घर के लोगों से ये चीज बताता है कि ऐसी सी बात है, मालिक चूहेदानी लेके आए हैं, हम लोग की जान खतरे में है। तो चूहे के जो परिवार होते हैं वो ये कहते हैं कि भाई, जो आप हमारे मित्र दोस्त हैं इस घर में, हम उनसे पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं कि क्या करना ठीक रहेगा, वो हमारी मदद करेंगे। तो चूहा सबसे पहले जाता है उस घर के छज्जे पे रह रहे एक कबूतर के पास, और कबूतर से ही अपनी परेशानी बताता है कि भाई, मेरे जान पे खतरा है, मालिक वो चूहेदानी लेके आए हैं, क्या करें। तो कबूतर बहुत जोर से हंसते हुए उससे कहता है कि भाई, ये तो तुम्हारी अपनी समस्या है, वो चूहेदानी तुम्हारे लिए है, चूहेदानी से मुझे कोई खतरा नहीं है, तो तुम्हारी समस्या तुम अपने हिसाब से देख लो कि उसमें क्या कर सकते हो। और कबूतर उड़ जाता है। चूहा निराश होता है, लेकिन अब वो उसको याद आती है अपने दूसरे दोस्त की, जो उसी घर का एक पालतू मुर्गा होता है। वो मुर्गे के पास जाता है और अपनी इसी सेम समस्या को दोहराता है। मुर्गा भी उस पर हंसते हुए कहता है कि भाई, तो तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, चूहेदानी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जानो तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। अब वहां से भी चूहे को निराशा हाथ लगती है, तो चूहा अपने लास्ट मित्र के पास जाता है, जो उसी घर का एक पालतू बकरा होता है, उससे भी अपनी ये सारी दिक्कतें कहता है। तो बकरा भी उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भाई, ये तो तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तुम जानो, तुम अपनी अपनी व्यवस्था देख लो। अब निराश होकर चूहा अपने परिवार में लौटता है, सारी बात बताता है, तो सब पूरे परिवार वाले मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस घर में अब उनके लिए कुछ रखा नहीं हुआ है, उनके जान पे खतरा है, जो समस्या उनके सामने खड़ी है वो उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो वो सब मिला सोच के ये निष्कर्ष निकालते हैं कि अब इस घर को छोड़ देना हमारे लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। अब होता क्या है कि मालिक जो है वो चूहेदानी को लगा के घर में रख लेता है और सो जाते हैं सब। रात को चूहेदानी से खटाक की आवाज़ आती है, तो जो मालकिन होती है घर की, वो उसको लगता है कि चूहा फंस गया है, और वो अंधेरे में टटोलने जाती है चूहेदानी को। लेकिन वहाँ चूहा के जगह पे एक जहरीला कीड़ा जो है, जिसको सांप भी कह सकते हैं, सांप की पूंछ फंस गई होती है। तो जब वो टटोलती है उस चूहेदानी को, तो सांप जो है वो मालकिन को डस लेता है। मालकिन बीमार पड़ जाती है, तो मालकिन के इलाज के लिए जब घर में वैद्य आता है, तो वैद्य सुझाता है मालिक को कि देखिए, इन चीज़ों में ये कमज़ोर हो गई हैं, और इसमें कबूतर का सूप और मांस अगर इनको दिया जाए तो ये जल्दी रिकवर कर जाएंगी। अब उस मालकिन की दवा के लिए मालिक क्या करता है, कबूतर को पकड़ता है, उसको हलाल करके उसका सूप और मांस जो है मालकिन को खाने के लिए दिया जाता है। अब कबूतर की कहानी खत्म हो गई। अब मालकिन की इस स्थिति का सुन के उस परिवार के जो परिजन होते हैं वो मिलने आते हैं, उनको देखने आते हैं बीमारी में। तो अब उनके आओ भगत के लिए जो मुर्गा होता है उसको काट दिया जाता है और वो मेहमानों का खाना बन जाता है। मालकिन ठीक हो जाती हैं। अब मालकिन के ठीक होने के जश्न में जो उनके मेहमान है सबको बुलाया जाता है और उनके खान पान की व्यवस्था के लिए बकरे को हलाल कर दिया जाता है।
और जब बकरा हलाल होकर पार्टी बन रहा होता है, पार्टी का खाना बन रहा होता है, उस समय तक वो चूहे का जो परिवार है वो उस घर से विस्थापित होकर अपने नए किसी घर में जाके व्यवस्थित हो गया रहता है। तो इस कहानी का टोटल मोरल ये है कि होता क्या है कि हम सिर्फ अपनी परेशानियों को फोकस में करते हैं, और हमारे पास, अगर आपके पास कोई व्यक्तिगत परेशानी लेके आता है, तो हमें जरूरत है उसकी परेशानियों को समझने की, और उस परेशानी से निकलने का उसको एक अगर उचित सलाह आपके पास है, हमारे पास है, तो उसको बताने की। ऐसे इस कहानी में जैसे बकरे की अपनी परेशानी चूहे की अपनी परेशानी को तीनों ने नेगलेक्ट किया, और हुआ क्या कि चूहा तो विस्थापित हो गया, लेकिन उस परेशानी के कारण से इन तीनों की जो है जान चली गई। तो ऐसे ही ये हमारा सामाजिक स्ट्रक्चर है। हम में जरूरत है कि एक दूसरे से कनेक्ट रहने की, एक दूसरे की दिक्कत, एक दूसरे की परेशानियों को समझने की। अगर हम नहीं समझेंगे तो हो सकता है आज के समय में जो व्यक्ति हमारे पास मदद के लिए, उम्मीद के लिए आया है, वो उसकी व्यक्तिगत परेशानी हो, लेकिन कल वो परेशानी हो सकता है हमारे साथ भी खड़ी हो जाए। कोई सामाजिक दिक्कत ऐसी खड़ी हो जाए जो आज उसके साथ है, लेकिन कल के टाइम में वो एक पूरी कम्युनिटी, पूरे समुदाय के लिए परेशानी का विषय बन जाए, और फिर दूसरे के लिए खतरा पैदा हो जाए। तो अगर हम इस समाज में रह रहे हैं तो ये सामाजिकता जो है ये निभाना भी बहुत जरूरी है। आप की ने एक बाउंड्री लाइन बना रखी है अपने चारों तरफ, उस बाउंड्री लाइन को डिसॉल्व कीजिए, एक ऐसा स्पेस दीजिए कि दूसरे लोग आप तक पहुंच पाए, आप कि सुख दुख में शामिल हो पाए, और आप खुद भी उस बाउंड्री लाइन को क्रॉस कीजिए। और एक दूसरे लोगों का ख्याल अगर हम रख पाएंगे तभी हम इंसान कहे जाएंगे, वरना फिर हमारी भी गिनती। अरे जंगल के जो जानवर हैं वो उनको देखिए ना, वो किस तरह से अपने झुंड में अपने समुदाय की रक्षा करते हैं, एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। और हम तो बौद्धिक स्तर पे, शारीरिक स्तर पे उनसे कहीं ज्यादा डेवलप हैं। तो हमें भी अपनी सामाजिकता, अपनी जो नैतिकता है उसको देखना पड़ेगा, तभी हम इस समाज को लेके चल पाएंगे। और पूरे हमारे भारत देश के लिए को भी सशक्त बनाना है, हमें आगे लेके जाना है। तो हमारे जो सामाजिक स्ट्रक्चर है